हेडिंग डालिए कोलरोश लॉ लॉ सॉरी KOHLRAUSCH कोलरोश लॉ। स्टेटमेंट लिखिए एट infinite dilution when the dissociation is at infinite dilution when the dissociation is complete comma each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of other ions with which it is associated. For example, molar ionic conductance at infinite dilution इसे हम डिनोट करेंगे बाय लैम्डा 0। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मोलर कंडक्टिविटी हमने लैम्डा से डिनोट करे थे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, लैम्डा 0 लिखा। जिस चीज का ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम NaCl का ढूंढ रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। लिखिए, ये पूरा एग्जांपल है। कुछ बहुत बड़ी या बहुत यूनिक बात हमने नहीं बोली। हमने यहाँ पर NaCl लिया, डेफिनेटली ये वाला जो NaCl है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कब चालू होगी? जब ये अपने मोल्टन स्टेट में आए, अपने एक्वस फॉर्म में आए, यानी इट डिसोसिएट्स टू गिव आयंस Na+ और Cl-। ये जो Na+ और Cl- है, these are responsible for conductivity, conduction of electricity, movement of electrons। जो भी आप बोल रहे हैं वो Na+ और Cl- के कारण होगा, ना कि सिर्फ NaCl के कारण। इतना समझ में आता है? अब जब हमने कोलरोश लॉ का बोला तो हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जितना भी पार्ट आपने यहाँ पर लिया है वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो चुका, यानी इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू Na+ एंड Cl-। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होगा उस वक्त ईच ऑफ द आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। नेचुरल सी बात है कि अगर इसने 1000 10,000 जितने भी आयन यहाँ पर बने हैं, हर एक आयन क्या काम करना चालू कर देगा
कंडक्टिविटी का, कंडक्शन करने का काम वो आयन चालू कर देगा। तो ये हर एक आयन contributes for conduction of electricity. This is called as Kohlrausch law. Kohlrausch law के लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं हुआ तो अपन सिंपल लिख रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस, जितने डिसोसिएट हुए उतने से कंडक्शन हो रहा है। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो जितने भी आयन्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी यानी हर एक आयन कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा 0। एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे द मोलर कंडक्टिविटी, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for sodium acetate, for sodium acetate, comma hydrochloric acid and sodium chloride are 91, 425.4 and 126.4 Siemens centimeter square per mole respectively at 298 Kelvin. Full stop. Calculate the molar conductivity of acetic acid. Calculate the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution. अब जो दे रखा है वो मैंने बोर्ड पे लिखा। सोडियम एसिटेट इज CH3COONA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaCl सोडियम क्लोराइड। इन तीनों चीजों की वैल्यूज हमें दे रखी है और हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है लैम्डा 0 ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। है का CH3COOH अभी तो अपन ने लिखा ही नहीं। इस चीज को अगर अपन देखें तो CH3COONA plus HCl gives CH3COOH प्लस में हमें मिला NaCl। इस वाले की वैल्यू हमें ढूंढनी है। क्या करेंगे, CH3COONA की वैल्यू प्लस साथ में करेंगे HCl की वैल्यू और NaCl को उधर भिजवा देंगे यानी माइनस NaCl की वैल्यू। हमें तो क्या चाहिए, बोले एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन सबको क्या लिखेंगे, लैम्डा 0 ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा 0 ऑफ HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस lambda 0 of NaCl is equal to lambda 0 of CH3COOH। लिखिए, सबकी वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला थोड़ा सा इजी था, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, वो वेरिएशन लेके देखिए। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपको डायरेक्ट लैम्डा 0 अभी लिखना है तो लैम्डा 0 लिखिए, इसकी मेहनत करने की बजाय। फॉर NaI यानी लैम्डा 0 ऑफ NaI डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख लो। NaI CH3COONA ये सेकंड है, NaI CH3COONA CH3CO whole twice Mg are
12.69, पहले वाले के लिए 12.69, 9.10 एंड 18.78 यूनिट वगैरह लिख के रिस्पेक्टिवली, जो भी है वो रिस्पेक्टिवली हो गया, मैंने तीनों लाइन से लिखा है। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 at infinite dilution? MgI2 at infinite dilution. चालू करिए। इसे हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इट इज CH3COO ओल्ड ट्वाइस Mg प्लस हमने यहाँ पर लिया NaI CH3COO Na प्लस साथ में हमारे पास में आया MgI2। अब I 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स करिए, Na 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर भी 2 करिए। अब इससे चेंज क्या होगा कि ये वाले की वैल्यू आपके पास है 18.78 प्लस इस 2 को यूज करिए, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय NaI की वैल्यू 12.69, उसके बाद माइनस MgI2 हमें ढूंढना है, ये वाला 2 टाइम्स CH3CONA is 9.10 which is equal to MgI2। अब फॉर्मूला वाइज आपको सब में लैम्डा जीरो लिखना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शन लिखिए, बैलेंस करिए, फिर लैम्डा जीरो वाला फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद में ये वैल्यूज पुट अप करिए। फाइनल आंसर इज 25.96। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, degree of dissociation of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte alpha is equal to lambda c upon lambda 0। लैम्डा सी का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे बेटा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वर्ड मोलर के लिए एक जैसा चल रहा है, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी दोनों वर्ड एप्लीकेबल है, ये मोलर के लिए चल रहे हैं। ऐसा पार्ट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग 1 वगैरह जो वहां पर फॉर्मूला था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अपने को, वो वाला हम गायब कर देते हैं और डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है। अभी अपन इसको समझने के लिए ले रहे हैं कि भाई हम लोगों ने लिखा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C upon lambda 0। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कब होगी? जब आपके पास में जितना NaCl या जो भी चीज आपके पास है अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए 100%, तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जितना ज्यादा वो आयंस में कन्वर्ट होगा, जितना ज्यादा वो डाइल्यूट होगा, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम कौन हुआ? लैम्डा 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
और इससे आप कंपेयर कर रहे हैं अभी जो आपका आंसर आया उसको। भाई हमेशा आप जब मार्क्स कैलकुलेट करते हो तो आउट ऑफ 100 करते हो, तो वो 100 कहां पर आता है, नीचे। 100% हो गया वो, दैट इज योर मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कौन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसमें से आपने कितना डिसोसिएट किया, आपके कितने नंबर आए, वो आपका ऊपर पार्ट आ गया। तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, कितनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, वो लैम्डा सी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन से मैक्सिमम कितना होगा, बोले 100%। तो हम उस 100% से कंपेयर करेंगे। लैम्डा सी अपॉन लैम्डा जीरो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वर्ड क्या दिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों दिया है ये वर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आयंस में डिसोसिएट हो रही है, ऑलरेडी वो अच्छी है। कैलकुलेशन किसका करना है हमें, वीक का, यानी जो डिसॉल्व होने के बाद भी कम आयंस में डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन समझ में आ रहा है, NaCl डिसोसिएट्स टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस, बट NaCl किसकी गिनती में आता है, स्ट्रॉन्ग की गिनती। NH4Cl अच्छे की गिनती में रहेगा, CH3COOH कम की, जो भी आप ले लें, CH3COOH किसकी गिनती में रहता है, कम की गिनती, है ना। उसके कंपैरिजन में HCl हो तो बोलेंगे बढ़िया, बट दैट इज एन एसिड, दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। CH3COOH एसिड है, HCl एसिड है। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे, NaCl जब किसी में डिसॉल्व कर दिया, NH4Cl जब किसी में डिसॉल्व कर दिया, देन दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर्मूला है हमारे पास में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट calculation of dissociation constant of weak electrolyte। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्ड बेटा ये सब कुछ हमने 11th वाले पार्ट में से लिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, ये फॉर्मूला 11th का। अब 12th का फॉर्मूला क्या डालना है इसमें, तो K is equal to C, अल्फा की जगह क्या लेना है, लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो, लैम्डा सी को मैं लैम्डा ही ले लूं डायरेक्ट, लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो। सॉल्व करोगे इसे, एलसीएम वगैरह लो, उसके बारे में सॉल्व करिए हम लोग। K is equal to C lambda square upon lambda zero square। प्रीफर्ड जो जीरो है वो ऊपर की तरफ रहता है, नीचे लिख दिया तो ऐसे कोई रॉन्ग नहीं चलता, लेकिन प्रीफर्ड वर्ड जो है वो जीरो का ऊपर ही है। लैम्डा जीरो माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो। K is equal to C lambda square upon lambda zero square into lambda zero upon lambda zero minus lambda। ये और एक ये पार्ट कट हो जाएगा, यहाँ बचा C lambda square upon lambda zero into lambda zero minus lambda। ये हमारा आंसर आया फाइनल K का, where K is called as dissociation constant। चलिए फिर एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट करते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए। कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, थोड़े पॉइंट अच्छे से लगाना, गड़बड़ मत कर देना। 0.00241 molar acetic acid is 7.0
896 into 10⁻⁻5 Siemen per centimeter. Full stop. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity if lambda 0 for acetic acid is 390.5. Also find K, dissociation constant. 0.00241 मोलर वर्ड दिया है, यानी मोलारिटी हमें 0.00241 दे दी. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कप्पा की वैल्यू हमें दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5. अब कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. इससे हमें लैम्डा मिलेगा. ये लैम्डा जो है वो लैम्डा सी या लैम्डा एम जो भी आप बोलिए, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है. इससे के बाद हमें ढूंढना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू ढूंढनी है. के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. इसके लिए अल्फा चाहिएगा. अल्फा के लिए फॉर्मूला है लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0. लैम्डा सी आपने ढूंढा है, लैम्डा सी उन्होंने सॉरी लैम्डा 0 उन्होंने दे रखा है, दैट इज 390.5. तो जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं डिवाइडेड बाय 390.5, उससे हमें अल्फा मिलेगा. अल्फा यहाँ पुट अप करेंगे तब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के मिलेगा. सी कौन है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सी वाज कंसंट्रेशन. यहाँ पर मतलब 11th में वो कंसंट्रेशन था. यहाँ पर हमारे लिए वो मोलारिटी का काम करेगा, क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट मोल के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं. वैल्यू आप लोगों को डालनी पड़ेगी. लैम्डा सी इज इक्वल टू कप्पा की जगह 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी की जगह 0.00241. इसका फाइनल आंसर हमारे पास है 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. 32.76. अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए 32.76 ऊपर और लैम्डा 0 की वैल्यू हमें दे रखी है 390.5. एक डेसिमल हटा के ऊपर 0 कर दो और यहाँ पे नीचे तो 3276 अपॉन 3905 कैलकुलेट करोगे, आंसर इज 0.0839. आंसर इज 0.0839. ये अल्फा की वैल्यू आएगी. इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू सी की जगह आपको वापस मोलारिटी लेनी है, दैट इज 0.00241 माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह के वाला पार्ट. और आपको अगर ये नहीं करना है, लैम्डा लैम्डा वाले से करना है, तो जो फॉर्मूला अपन ने इससे पहले डिराइव करा, देखिए अपन ने अभी हाल जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसमें हमने बोला था सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 इंटू लैम्डा 0 माइनस लैम्डा. आपको लैम्डा लैम्डा से करना है, आप उससे कर लो. तो उस केस में आपको ये अल्फा की वैल्यू नहीं ढूंढनी पड़ेगी. यू कैन स्किप दिस पार्ट. अल्फा वाला पार्ट जरूरी नहीं है, ये वाला छोड़ के आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी आपका आंसर आएगा. और इस वाले से आप पहले अल्फा ढूंढेंगे, फिर अल्फा पुट अप करेंगे, फिर आंसर आएगा. आंसर इज 1.85 इंटू 10⁻⁻5. इसकी कोई यूनिट नहीं है,